आज की ये वाली वीडियो हमारी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम ज्योतिष, वास्तु और आपके शरीर के ऊपर जो भी प्रभाव होते हैं ग्रहों के उनकी बात करने वाले हैं। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए आप। वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देख सकते हो ना तो 1.5 और 2x पर अच्छे तरीके से स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, नो डाउट। इसके अंदर मैं आपको डायग्राम्स वगैरह सब कुछ एकदम बिल्कुल है ना पैड कंटेंट देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है ना, आपको उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इस तरीके से आप इस चीज़ से निवारण पा सकते हो। तो आराम से बैठ जाइए। अब आपको जो सामने आप चार्ट देख रहे हो उसके अंदर आपको शो हो रहा होगा कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली का जो चार्ट होता है, ब्लैंक चार्ट, वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जहाँ 1 लिखा हुआ है ना, नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है वो दिखाता है ईस्ट डायरेक्शन को घर के अंदर। जहाँ नंबर 4 लिखा हुआ है ना, वो दिखाएगा नॉर्थ डायरेक्शन को। जहाँ नंबर 10 लिखा हुआ है वो दिखाएगा आपकी घर की साउथ डायरेक्शन को। समझ गए? इसी तरीके से जहाँ आया 7th हाउस वो दिखाएगा ईस्ट। तो अब वेस्ट की बात होगी। अब यहाँ पर है ना, आपकी कुंडली ही कैसे बता देती है कि आपके घर के अंदर क्या चीज़ कहाँ पड़ी है ना। मैंने 1 4 10 ही क्यों लिखा है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, बट हाँ अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब जैसे फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस मतलब आपके घर की बिल्कुल एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब पहले घर से 10वें घर के बीच का जो 2 घर आए, 11वां और 12वां घर, वो क्या दिखाएंगे? जब 11वें घर की बात होगी तो वो उस पार्ट को दिखाएंगे जो साउथ से ईस्ट की ओर का बीच का पार्ट है ना। अब यहाँ पर अगर राहु है, केतु है, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमें मिलेंगी। और अब वहीं से ही जब 12वें भाव की बात होगी तो वो एग्जैक्ट आपका घर का आग्नेय कोण जो है वो दिखाएगा, है ना। अब एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपके बॉडी के ऊपर क्या निशान है, क्या कुछ है, वो भी सब कुछ मैं यहाँ से ही कवर करता हुआ जाऊँगा। तो आपको बिल्कुल आज इस वीडियो के अंदर मैं जादूगर बनाकर छोड़ूंगा, है ना, जिसके अंदर आपको एक एक चीज़ का पता होगा। अब आपको यहाँ से ना स्क्रीन के ऊपर एक बॉडी पूरी की पूरी दिखाई जाएगी जिसके अंदर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, है ना, और वो किस चीज़ को रेगुलेट करता है उसके बारे में भी होगा। और इसके साथ साथ आपके जो नक्षत्र हैं वो भी दिखाए जाएंगे, परंतु कुछ चीज़ें होंगी एक्सेप्शनल, है ना, तो वो इसके अंदर आपको नहीं पिक करनी है। अब जैसे कि फर्स्ट हाउस जो है वो फॉरहेड को दिखाता है, माथे को। अब जिनका जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस के अंदर है उनके लिए सबसे पहले बात करें, उनका माथा थोड़ा आपको चौड़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा बड़ा माथा। जिनका राहु फर्स्ट हाउस के अंदर होगा उनको माथा भले ही छोटा हो परंतु उनके माथे के अंदर खुराफात बहुत अच्छी तरीके से होगी। अब जिनका फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया चंद्रमा, तो उनको जो है वो कलर जो है वो थोड़ा फेयर देखने को मिलता है। अब ऐसे लोग चंद्रमा है तो मेंटल थोड़ा सा क्या होगा, मेंटली पीस इनकी आती जाती रहती है। पानी है तो पानी एक धारा के अंदर बहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कंसिस्टेंटली एक ही जगह से चलता रहे। अब ईस्ट डायरेक्शन की बात की तो अगर यहाँ पर जुपिटर है तो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इनके मंदिर या फिर कोई देवी देवता इत्यादि की आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। रिलीजियस थिंग्स इनको यहाँ पर घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर राहु आ गया तो घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट, बाथरूम, छत, सीढ़ी इत्यादि देखने को मिलती है ना। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि यूज़ में नहीं ला रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ खराब पड़ा हुआ, वो दिखाई दे जाएगा, है ना। और अब अगर राहु यहाँ पर है फर्स्ट हाउस के अंदर और यहाँ पर ही इन्होंने ये चीज़ रख दी तो इसका मतलब इनका बेड़ा गर्क, क्योंकि राहु पहले घर के अंदर बैठा बैठा पहले से ही डिस्ट्रैक्शन दे रहा था। अब इन्होंने वास्तु के अंदर भी वो चीज़ ला कर दे दी तो मतलब परमानेंट हो गया अब ये राहु। अब ये इधर उधर हिलने वाला है नहीं। तो अब ये जो भी चीज़ें सोचेंगे, बहुत लंबा अगर सोचेंगे तो भी वो काम नहीं बनते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कुंडली और वास्तु दोनों को एक साथ देखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पिक कर लेते हो। वहीं अगर यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया आपकी चंद्रमा, अब चंद्रमा की 2 चीज़ें होती हैं। अगर पानी जो है वो रुका हुआ है तो वो राहु का रूप है, अगर पानी बहता हुआ है तो वो चंद्रमा है। अब यहाँ पर जब फर्स्ट हाउस के अंदर इनके पानी का कोई सोर्स आपने ले जाकर रख दिया और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर इनके मून है, चंद्रमा है, तो अगर यहाँ पर इनके घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने कोई पानी का टैंक बना दिया, है ना, मतलब जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया,
या फिर यहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि बना दिया। अब इनका दिमाग क्या होगा कि पास्ट की मेमोरीज के अंदर ही रहेगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, छोटी सी चीज़ होगी तो भी उसको लेकर बैठ जाएंगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा इनको। अब यही कुछ वजह होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अपनी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो पास्ट में रहेंगे या फिर फ्यूचर के अंदर रहेंगे। और आज की ये वाली वीडियो जो है, इसके अंदर मैं वही बात करूँगा कि किस तरीके से आप अपने प्रेजेंट को 7 से 8 दिन के अंदर चेंज कर सकते हो, है ना। वास्तु के अंदर अगर आप बदलाव करते हो ना, तो शुरू के अंदर ये बड़ा झटका देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप वास्तु के अंदर बदलाव कर रहे हो और अपने फायदे के लिए कर रहे हो तो पहले नुकसान ना करवाए। वास्तु करवाएगा, बड़ा नुकसान करवाएगा। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका अभी के टाइम पर 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो आप वास्तु के अंदर चेंज करोगे और आपका लाखों का फायदा हो। तो यहाँ पर जब ये जो होगा ना, तो उसके बीच में आप पहला कुछ ना कुछ देखोगे कि जैसे आपने आपके घर के अंदर आग्नेय कोण के अंदर अगर टॉयलेट बाथरूम है, तो आपकी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि आपकी इनकम बीमारी के अंदर लग रही हो, घर के अंदर अकाल मृत्यु के योग बन रहे हो, एक्सीडेंट होते होते बच रहे हो आप, रात की नींदें जो है वो अच्छी नहीं है, दवा खाना, पागल खाना, है ना, जेल खाना, इन जगहों के वीराना, इन जगहों के योग बनाता है ये, है ना। तो मतलब मेंटल पीस बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपने मंगल का उपाय किया, मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर लाल रंग की टेप लगा दी, है ना, चारों ओर, टॉयलेट सीट है तो उसके चारों ओर, या फिर आपने एक पीले रंग के कपड़े के अंदर 4 हल्दी की गांठें ले जाकर वो वहाँ पर बांध कर रख दी, तो वैसा नहीं होगा कि आपका नुकसान बंद हो गया और सीधा सीधा आप फायदा करोगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप जैसे ही ये उपाय करते हो ना, तो उसके बाद में विद इन अ फ्यू डेज, 20 से 21 दिन का टाइम लेता है, उसके बीच बीच में आपका बड़ा नुकसान होगा पहले, उसके बाद में आपकी लाइफ चेंज होगी। क्योंकि रीज़न क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो चीज़ें आपकी बहुत लंबे टाइम के अंदर धीरे धीरे होनी थी ना, वो थोड़ी सी सडन होगी, क्योंकि उनको वो टाइम है नहीं, है ना। अब जैसे फूफा जी है आपके घर के अंदर, अब उनको पता चल गया कि भाई भतीजे की शादी में आए थे और कोई मान नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे कि उनको पता है कि अब 5 से 10 दिन बचे हैं, तो उनके अंदर ही उनको जो कुछ करना है, बिगाड़ना है, वो इतने टाइम के अंदर ही बिगाड़ सकते हैं। तो वो उस टाइम के अंदर अपना पूरा जोर लगा देंगे कि भाई बिगाड़ दो, है ना। अगर ये अपनी नहीं सुन रहा है, अपने लिए कोई नहीं प्रबंध कर रहा है ना कि मैंने शराब मांगी लाया नहीं, मेरे लिए खाना ठंडा है, क्योंकि नखरे होते हैं, है ना। अब वहाँ पर अगर उनको पता चल गया ना कि भैया अब अपना नहीं चलने वाला, तो वो थोड़े से टाइम के अंदर ही पूरा सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ग्रह भी होते हैं। अगर राहु बैठा है ना, तो राहु आपका पूरा उजाड़ कर रख देगा आपको। दूसरों को लगेगा कि भाई अब कुछ नहीं बचा इसके पास, पर ये चीज़ आपको पता होगी कि आपके पास क्या है, कुछ है। तो इस चीज़ का पहले से ही एक प्रिकॉशन के तौर पर रख लेना। अब जो वास्तु के अंदर आप बदलाव करोगे तो शुरू में थोड़ा बड़ा झटका, और उसके बाद में चीज़ें आपकी फिर से एक रास्ते के ऊपर आकर फिर वो आपकी जो चेंज है वो लाइफ के अंदर होना अच्छे साइड के अंदर शुरू हो जाएगा। तो अब वन बाय वन हम लोग पिक करते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले आपका जो घर है उसका टाइप देखेंगे, उसके बाद में वास्तु के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब घर जो है ना, वो भी अलग अलग प्लैनेट्स से रूल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। उनका घर कैसा होगा? एक हवादार घर जो कि उत्तर दक्षिण की ओर नहीं हो, है ना, मतलब जो है वो उत्तर और दक्षिण की ओर फेसिंग का बिल्कुल ना हो। घर के एक तरफ एक आंगन और केंद्र में न हो, वो भी एक पीपल का पेड़ या पूजा स्थल जो है वो घर के पास में होना। ये आपको जुपिटर का हाउस दिखाता है ना। मतलब आपको इनके घर के अंदर, है ना, जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे, है ना, अगर घर के अंदर नहीं है, अब कुछ लोग कहेंगे जी पीपल का पेड़ तो घर में नहीं होता है, तो घर के अंदर की बात नहीं है। अब जैसे ही आप घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर निकले, वहां से आपको दाएं हाथ की ओर 12 कदम के बीच, है ना, 12 कदम की दूरी के अंदर आपको पीपल का वृक्ष मिल जाएगा। या फिर आपको जब आप देखोगे ना, तो आपके घर के आसपास ही मंदिर या पीपल का वृक्ष जरूर दिखेगा, जिसका आप दर्शन हर नित्य, है ना, जब आप घर के अंदर आएंगे जाएंगे तो आपका वो दर्शन होता ही होता है। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, रह तो आप जुपिटर के घर के अंदर रहे हो, पर उन्हीं चीज़ों के लिए आपको टाइम नहीं देना है। मतलब घर के पास पीपल है, अब जुपिटर का घर है और इनके घर के अंदर अगर पितृदोष है ना, तो इनका उपाय इनके पास ही है। इनको कुछ बड़ा पूजा पाठ नहीं करवाना, इनको नहीं देने हैं पंडित जी को 25-30 हज़ार रुपए ना, इनको जरूरत ही नहीं है। इनके घर के पास पीपल का वृक्ष है, इनके घर के पास मंदिर है, तो नंगे पैर जाना शुरू करिए,
है ना। बस नंगे पैर जाइए, थोड़ी देर बैठिए और फिर वापस आ जाइए। अगर हो सके तो वहाँ पर झाड़ू वगैरह अगर आप कर सकते हो तो टाइम है तो करिए, डेली करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ यूं बदल जाएगी। अगर वहाँ पर पीपल का वृक्ष है तो थोड़ा सा एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, वो देना शुरू करिए, डेली करना शुरू करिए, है ना। जहाँ तक हो गैप मत करिए। अब इसका फायदा क्या होता है, अब पितरों की कृपा जब आपके पास आ गई, देवगुरु बृहस्पति का जब साथ आ गया ना, तो आपको गाइडेशन तो मिलती ही रहेगी, आपको गाइड करने वाले की जरूरत नहीं है। आपको अब नहीं चाहिए कि आपको कोई दूसरा आकर गाइड करे। अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके चार्ट के अंदर कहीं भी बैठे हो, छठे 8वें 12वें भाव के अंदर, या फिर बिल्कुल नीच के होकर बैठे हो, देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु बैठे हो, कोई भी बैठा हो जाए, है ना। इस टाइम के अंदर तो क्या है कि अगर तलवार लेकर के आपका कोई गला काटने भी आएगा ना, तो भी यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपका फायदा करवाने ही वाले हैं। ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिए कि आपका कोई ना कोई तरीके से कोई नुकसान करवा देगा। देवगुरु बृहस्पति का जब साथ होता है ना, तो ऐसे में जो मार होती है वो भी सोने की छड़ी से मिलती है। मतलब अगर ये आपको हटा भी रहे हैं ना, तो एक जगह से हटाकर अगर दूसरी जगह लगाएंगे तो जहाँ 10 का काम हो रहा था वो 100 रुपये के काम के अंदर बदलवा देंगे। तो ये चीज़ अब ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ें आपके घर से जुड़ी हुई हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब सूर्य देव का जो घर होगा वो कैसा होगा, पूर्वमुखी घर, क्योंकि जैसे सनराइज है ना, तो पूर्वमुखी, और घर के अंदर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल खुला एक एरिया हो, वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो, बीच में आंगन हो, निकास द्वार के पास दाईं ओर पानी का स्रोत देखने को मिलेगा आपको, आंगन के अंदर आग की जगह होगी, है ना। ये चीज़ आपको अगर अपने घर के अंदर देखने को मिलती है तो इसका मतलब आपका जो घर है वो सूर्य देव की तरफ से बिल्कुल रूल होता है। और आपकी कुंडली के अंदर अब चाहे सूर्य कितने भी बुरे हों, है ना, वो डाउट ही नहीं है कि सूर्यदेव के साथ शनिदेव बैठ गए, सूर्यदेव के ऊपर दृष्टि आ गई शनिदेव की तीसरी, या फिर राहु की 5वीं दृष्टि आ गई, राहु साथ में बैठ गया, राहु ने ग्रहण लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य अगर तुला राशि के अंदर है या फिर 7th हाउस के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 काम करने हैं। एक तो डेली जो है आप अगर पाठ कर सकें तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। अगर नहीं कर सकते हैं, उतना टाइम नहीं है, तो जेठालाल को आपने देखा ही होगा, है ना। अब आपको करना क्या है, तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालिए, जल डालिए, और हल्के से हाथ के अंदर अगर आप चावल ले सकें अक्षत, है ना, तो वो रखिए, और उसके बाद में जल अर्पित करना शुरू कीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक जल पूरा अर्पित ना हो जाए, है ना, तब तक आपको जो अक्षत है वो सारे के सारे जमीन पर नहीं गिराने हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, अब यहां पर भी ना 2 तरीके के जो है सूर्य देव को अर्घ दिए जाते हैं। एक तो जब आप सर से ऊपर करके लोटे को फिर आप जल देते हो, तो वो तब दिया जाता है जब आपके चंद्र कुंडली, आपकी लग्न कुंडली, आपकी नवमांश कुंडली, आपकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्रीज, है ना, हर तरीके से जब आपने देख लिया तो सूर्यदेव बिल्कुल उच्च कोटि के प्लैनेट आपके कुंडली में दिखाई दिए। अब सूर्य उच्च के हैं तो आप नो डाउट आप बिल्कुल अपने सर से ऊपर की ओर करके लोटे को फिर जल अर्पित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ऐसे में आप रूबी भी धारण करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपके कुंडली के अंदर 7वें भाव में बैठे हैं, है ना, शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं, आप 12वें भाव में बैठे हैं तो मतलब सो रहे हैं, है ना, इनका काम ढीला मठ है, ये आलस्य अच्छा खासा देंगे अब आपको। तो यहाँ पर अगर 12वें भाव में बैठे हैं या फिर सूर्यदेव बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, शनिदेव के साथ है, राहु के साथ है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, अपनी जो चेस्ट होती है ना, आपकी जो छाती है, उसकी बिल्कुल एकदम अलाइन करते हुए उसके सीध से आपको जल अर्पित करना है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 99% लोग चाहे अपने आप को हिंदू कह रहे हो, चाहे आप सनातन कह रहे हो, है ना, नहीं जानते हैं, और नॉर्मल चीज़ें हैं ये, इट इज़ नॉट अ बिग डील, है ना, कि आपको कुछ अलग सा ही रॉकेट साइंस में सिखा रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं, बट फिर भी नहीं जानते हो, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भोगनी पड़ती हैं। अब ऐसे इंसान को चीज़ों के अंदर पंक्चुअलिटी लाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखिए कि काम हो जाए, है ना, जल्दबाजी नहीं करोगे। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो थोड़ा हाई रहता है, गुस्से के ऊपर काबू करना होगा, सरकार से फ़ायदा उठाने के अंदर, टैक्टिक्स के अंदर बहुत तेज होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने में बहुत तेज होंगे, ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगा इनको ना। इनको काम करवाना आना चाहिए, करना नहीं है इनको, इनको काम करवाना है दूसरों से। जब तक ये काम खुद से करते रहेंगे तब तक नहीं बनेगा कुछ भी, बट जैसे ही इन्होंने शुरू कर दिया कि अब तो जी काम दूसरे से करवाएंगे,
तो काम बनना भी अच्छे से शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा का घर। एक कुआं, तालाब, अंदर या फिर घर के आसपास देखने को मिलेगा। घर के पास बहुत सारा पानी अगर बहता रहता हो, जैसे घर के पास से कोई नदी जा रही है ना, तो ऐसे में ये जो घर है वो चंद्रमा से रूल होता है। ये तो मैंने नॉर्मल आपको चीज़ें बता दी। अब अगर आप उस घर के अंदर रह रहे हो जहाँ पर चंद्रमा से रूल हो रहा है घर, तो ऐसे में आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी है कि आप पैसे को बचा लोगे। बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे कि मेरा पैसा बच जाए, मेरे पास ही रहे, है ना, किसी दूसरे को मैं फालतू में ना खर्च करूँ, उतना ही ज़्यादा आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले काम करोगे, है ना। पैसे बचाने नहीं है आपको। आपको एक चीज़ समझनी है, अब क्योंकि आप चंद्रमा के घर के अंदर रह रहे हो तो चंद्रमा के हिसाब से चलना होगा। चंद्रमा की पूजा करना पूर्णिमा के दिन, और जैसे ही चंद्रमा निकल जाए ना, है ना, तो उसके साथ बातें करना। अगर आपकी माता नहीं है, अब जिन लोगों के जीवन में माता है तो आप अपनी माता की सेवा करिए, माता तुल्य जो भी है उनकी सेवा करिए, है ना। अब ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर ये हिंदू हैं तो नो डाउट आप थोड़े से जल, है ना, थोड़ा सा पहले आपको गंगा जल डाल रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करो, उसके अंदर थोड़ी सी गुड़, और फिर आपने गुड़ या शहद, आप जो भी आपसे हो पाए, और शहद या गुड़ जो भी आप यूज़ करो ना, प्योरिटी उसके अंदर ध्यान रखनी होगी ना। उसके अंदर जल डालिए और उसके बाद में तांबे का लोटे का यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर आपको पीतल के लोटे का यूज़ करना है। उसके बाद में उसको शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे खासे मिलेंगे। परंतु अगर आपके चंद्रमा जो है वो, मैं कुछ हाउसेस आपको बता रहा हूँ, अगर उन घरों के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है तो आपको यहाँ पर चांदी बिल्कुल धारण नहीं करनी है। अगर आपके पहले, छठे या फिर 11वें भाव में चंद्रमा है तो सोने का पाया है। चंद्रमा रेवती, अश्विनी, भरणी नक्षत्र में है तो भी, तो यहाँ पर चांदी बिल्कुल धारण नहीं करनी है। अगर चंद्रमा आपके 8th हाउस या फिर 8 नंबर के साइन में बैठा है तो चांदी धारण नहीं करोगे, है ना। ओवर एंजाइटी होगी। यहाँ पर आपको जो है मोती भी धारण नहीं करना है। वहीं अगर चंद्रमा दूसरे, 5वें और 9वें भाव में बैठ गया तो अब आप चांदी धारण करो। सोना धारण करोगे तो भी और अच्छा फायदा है। गले के अंदर अगर चांदी पहन ली तो 9वें भाव में है अगर चंद्रमा, तो आपके गले को बिल्कुल ये बना देगा कि सरस्वती विराजमान है घर के अंदर। अगर तांबे के पाए में है, मतलब तीसरे, 7वें या फिर 10वें भाव में है, तो ऐसे में आपको ट्रेवल आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आप यात्रा करके आइए, उसके बारे में अपने जीवन को देखिएगा। 10वें भाव में है तो जो वर्क आप जहाँ भी करते हो, प्रोफेशनल काम को बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना निश्चितता लाने की कोशिश मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरी सैलरी इतनी ही आती रहेगी तो अच्छा है ना। कभी अप्स कभी डाउन्स, उनके साथ बहना सीखिए। अगर लोहे के पाए में है, मतलब चौथे, 8वें और द्वादश भाव में, 12वें भाव में, ऐसे लोगों को ना देखने को मिलेगा कि आपको ओवर एंजाइटी बहुत होगी। एंजाइटी नहीं, ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करोगे। अब ऐसे लोगों को अगर मैं कह दूं कि भाई चांदी पहन लो, आप मोती पहन लो, तो इन लोगों का बीपी हाई होना नो डाउट, है ना। थायराइड से जुड़ी हुई दिक्कत होना नो डाउट। अब यहाँ पर अगर इनके 8वें भाव में चंद्रमा भी है और वहाँ पर आकर यूरेनस बैठ गया या फिर प्लूटो बैठ गया, तो इनके प्राइवेट पार्ट के अंदर वाटर से जुड़ी हुई दिक्कत देखने को मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ आपको कुछ है जो कि नहीं बताया जाता है नॉर्मली, बट हाँ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शुक्र के घर की। सोलर हाउस के विपरीत होगा ये, मतलब प्रवेश जो है वो पोर्श, प्रवेश द्वार उत्तर या दक्षिण की ओर होगा और सफ़ेद प्लास्टर वहाँ पर देखने को मिलेगा। घर का कुछ हिस्सा बेकुचा होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर शुक्र का घर है और इनके घर के अंदर कुछ भी कच्चा नहीं है तो बड़ा नुकसान कर रही है। मतलब घर आपका शुक्र का है और अगर अभी आज के टाइम में आपके घर के अंदर कुछ भी कच्चा नहीं होगा, परंतु अगर आप घर के अंदर कच्चा चूल्हा बनाते हो या फिर थोड़ी सी 4 ईंटें ही खड़ी करके उनको जैसे कच्ची छत होती थी उस तरीके से बना कर रख दीजिए। आपको घर के अंदर है ना, लाइफ के अंदर लग्जरी चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, आपको चाहिए कि आप एकदम बिल्कुल लेविश लाइफस्टाइल स्पेंड कर सको, आप बिल्कुल लग्जरियस चीज़ें जो है वो गेन कर सको, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो चली जाएं, है ना। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो, धन समृद्धि की कोई कमी ना रहे, है ना, खजाने भरे हुए रहें।
तो ऐसे में आपको दो चीज़ों का स्पेशली मैं ध्यान रखने को बोलता हूँ, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया कि घर में थोड़ा सा हिस्सा जो है पोर्शन कच्चा रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अब शुक्र है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा इत्र जरूर रखना है। इत्र के अंदर ना ऑयल जरूर होना चाहिए। जब ऑयल होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि शनि भी इनके साथ आ जाते हैं, तो जो भी मनी आएगी आपके पास वो स्टेबल होगी। ऐसा व्यक्ति दिन के समय में संभोग घर के अंदर ना करे, बिल्कुल ना करे, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, घर के अंदर साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है ना, वो आपकी शुक्र और मंगल दोनों ही रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इनके राहु हैं तो इसका मतलब ये खुद से ही अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या होगी ना कि आग्नेय कौन है, शुक्र और मंगल रूल कर रहे हैं। नो डाउट कि शुक्र आपको कहीं ना कहीं कई लोग बताएंगे कि जी राहु के साथ तो मित्रता है, राहु असुर हैं और शुक्र जो है वो असुरों के ही गुरु हैं, परंतु इनकी नहीं बनेगी। रीज़न वहाँ पर वो फायर एलिमेंट है। अब राहु जो है वो रुका हुआ पानी है। अब रुका हुआ पानी अगर आप आग के ऊपर डाल दोगे तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा या फिर आग जो है वो बुझ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आग बुझ गई मतलब राहु प्रबल हुआ, तो यहाँ पर इनकी इनकम जनरेशन के काम चाहे कितने ही एफर्ट कर रहे हो, मेहनत से चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर मेहनत से सब कुछ मिलता तो लोग भी कई सारे ऐसे हैं जो दिन के अंदर 18-18 घंटे काम करते हैं पर फिर भी वो उतना अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग सडनली आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ कर रहे थे और एकदम से उनका कुछ वायरल चला गया, या फिर एकदम से उन्होंने कोई स्टार्टअप किया और उसको बड़ी फंडिंग मिल गई। इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक एंड योर फॉर्चून, व्हाट इज डिवाइन वेज वांट टू गिव यू, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन देम, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। अब इसीलिए ही कहा जाता है जब किसी की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र आ जाए ना, तो शुक्र सो रहा होता है और राहु का पक्का घर है 12वां और घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ऐसे लोगों को दो चीज़ें जो मैंने बताई वो ध्यान में रखनी है घर के अंदर। और एक और चीज़, नीले रंग का फूल जो है वो 43 डेज तक आपको डेली ज़मीन के अंदर दबाना है, डेली, हर साल। जब भी वर्षफल के अंदर अगर आपके राहु के घर के अंदर शुक्र आ जाए, या फिर अगर लगन कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो 12वें भाव में है, तो आपको एक बार ये उपाय जरूर करना होगा। अगर नहीं करोगे तो दिक्कतें जो है वो जीवन में बनी रहती हैं। अब बात करते हैं कि मंगल का घर जो है वो कैसा होगा। सकारात्मक और नकारात्मक, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक घर की। मंगल सूर्य के साथ चलता है, मतलब बृहस्पति और चंद्रमा संतरी की तरह है ना। अब एक उत्तर दक्षिण घर जिसमें प्रवेश द्वार जो है वो कच्चा हो या फिर पक्का हो, मतलब सीमेंटेड या बिना सीमेंट वाला, तो ये चीज़ आपके लिए फेवरेबल है ना। प्रवेश द्वार जो मैंने बताया उत्तर दक्षिण का होना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट अब यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अगर घर दक्षिण मुखी है, पेड़ के साथ घर है, तो उस पर गिरने वाले पेड़ का छाया जो है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर पेड़ भी कई टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, है ना। अब यहाँ पर मिठाई की दुकान या फिर पास में एक भट्टी या फिर अंतिम संस्कार का स्थान है घर के आसपास, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। पड़ोसियों ने निर्बाध, यदि स्वयं वो नहीं रह रही हैं, या फिर ऐसी जगह है आपके घर के आसपास जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हो, है ना, वीराना है, वो चीज़ भी बिल्कुल ख़राब रिजल्ट आपको देगी। घर के अंदर अगर साउथ फेसिंग का घर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर घर है और उसके बाहर की ओर कीकर का वृक्ष है, बेर का वृक्ष है ना, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ऐसे लोग ना चाहे कितना ही हाथ पैर मारे पर इनका काम अटके बिना नहीं होता है, एक बार जरूर अटकता है। तो ये मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए, है ना। तो अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, डेली जब दिन की शुरुआत करोगे ना आप, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करें, उसके बाद में घर की शुरुआत करें। इसके अलावा ना मैं कुछ उपाय भी आपको स्पेसिफिकली एक एक चीज़ के ऊपर बताने वाला हूँ, है ना। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी एक एक चीज़ आपके सामने आएगी। अब बुध के घर की बात करते हैं। एक अकेले घर के आसपास खाली ज़मीन हो, चौड़े पत्तों वाला पेड़ घर के पास देखने को मिलेगा, बृहस्पति के चारों ओर चंद्र के पेड़ से रहित देखने को मिलती है ये चीज़ें। यदि ऐसे पेड़ हैं
जो पारा मतलब बुध को शत्रु बना देते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ है मतलब बृहस्पति, बरगद का पेड़ है मतलब फिर से बृहस्पति, है ना, या फिर चंद्रमा की बात कर सकते हो आप। अगर पैर का पेड़ है तो अगर वो चीज़ें घर के आसपास है ना तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेंगी। अब बात करें शनिदेव के घर की, तो सूर्य का विरोध करने वाला घर होगा, पश्चिम की ओर मुख करने वाला और एक घिरा हुआ घर। प्रवेश के बाद दाईं ओर अंधेरा कमरा देखने को मिलेगा। जब तक इस कमरे में रोशनी नहीं होगी तब तक घर जो है वो आपका फायदा देता हुआ आपको दिखाई देगा। संभवतः घर में एक बड़ा पत्थर और प्रवेश के चरण पुरानी लकड़ी से बने होते हैं और घर के आसपास में या फिर घर के अंदर एंट्री लेते ही आपको घर के अंदर आसपास खंबा देखने को मिलता है, तो इसका मतलब शनिदेव है। अब स्पेसिफिकली जो चीज़ मैंने बताई है कि घर के अंदर प्रवेश के बाद जो दाईं ओर कमरा होगा वो जितना आप अंधेरे में रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। शनिदेव फिर आपको चाहे कुंडली के अंदर कितने भी खराब हो, वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी परेशानियां नहीं देते हैं। बात करें राहु के घर की, प्रवेश करते समय आपको दाहिनी ओर एक बड़ा ढका हुआ मिट्टी का छेद देखने को मिलता है। घर के प्रवेश बिंदु पर पानी बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। विपरीत घर जो है इसके ओपोजिट डायरेक्शन वाला वो निर्जन पड़ा हुआ दिखाई देगा, या फिर उसका मालिक जो होगा वो, अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि वो या तो उसके बच्चे नहीं होंगे या फिर वहाँ पर अच्छा बसेरा नहीं देखने को मिलेगा। घर की छत पर कई बार बदल चुकी होगी, है ना। एक भट्टी, धुएं का स्रोत या फिर गंदे पानी का पुल जो होगा वो आपके घर के आसपास देखने को मिलेगा, नो डाउट, है ना। ये चीज़ें देखने को मिलती ही मिलती हैं। अब केतु के घर की बात करते हैं तो गंदी हवा के प्रवाह के साथ एक ढका हुआ घर। अब इससे घर के आसपास ना आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिल जाता है। ऐसे घर के आसपास अब आप सुबह के टाइम पर देखोगे ना तो धुएं की लहरें दिखाई देंगी आपको। केतु जो है वो खिड़कियों और दरवाजे का सुराग भी देता है ना। अगर केतु से रूल हो रहा है तो आपको घर के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और हर चीज़ में देखने को मिलेगा। जहाँ भी दरवाजा है सुराग जरूर होगा उसके अंदर। इसकी जो घर होगा ना वो 3 तरफ से खुला हो सकता है। घर में 3 से अधिक बेटे पोते नहीं होंगे। आसपास का 2 तरफा रास्ता, पड़ोस में गिरा हुआ घर या फिर कुत्तों को घुमाने की जगह जो है वो इसके घर के आसपास देखने को मिलेगी, और ये तीनों चीज़ें ही जो है वो केतु से ही जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली उपायों की। उपाय क्या क्या करोगे? यदि किसी के घर में किसी विवाह आदि के लिए चूल्हा बनाया गया और उसकी जली हुई मिट्टी को बहते पानी में फेंक दिया गया तो बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे विवाह हुआ, शादी हुई या फिर घर के अंदर कोई डेथ हो गई है ना, तो जब आप पार्टी वगैरह का कुछ करते हो तो घर के अंदर भट्टी बनाई और उसको वैसे ही बूत दिया तो वो मंगलवत खड़ा कर देता है। ऐसे में घर में अगर आपने उस मिट्टी को वहीं दबा दिया ना तो फिर मंगल के साथ एक बच्चा जो है हाउस नंबर 8 के अंदर जन्म होता है, और उसका जन्म जो है वो परिवार का भी नाश कर देगा। मतलब पूरा समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने जो मैंने बताया कि जो भट्टी थी आपने उसको घर के अंदर ही दबा दी, और जब भी आपके घर के अंदर, है ना, 3 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, 3 पीढ़ियों के अंदर अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके मंगल इस हाउस के अंदर है, अब मानकर चलिए आप कितना भी जोर लगाएंगे आपके घर का नाश तय है, और वो करवाएगा। आप उसको कितना भी कह लो ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा जाने अनजाने में कर देगा जिसकी वजह से आपका घर चाहे कितना भी आप अच्छा जीवन जी रहे थे वो चीज़ें बदनामी की ओर लेकर जाना, आपके जीवन की, आपके धन के हर तरीके से नाश करने की ओर लेकर जाना यहाँ पर लागू हो जाता है। दूसरी चीज़, घर में सलाह दी जाती है कि घर में कोई मूर्ति नहीं होगा तो ये एक मंदिर भी है, केवल भगवान की तस्वीरें आप रख सकते हो। यदि घर में मंदिर है और बृहस्पति के साथ बच्चा है, मतलब बृहस्पति अगर किसी के साथ में घर के अंदर है तो परिवार पर दुख पड़ेगा। अगर आप घर के अंदर, मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर के अंदर अगर आपका मंदिर का स्थान बनाया हुआ है और उस मंदिर में है ना तो दिक्कत नहीं है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, है ना। आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा कि घर के अंदर आप बेडरूम के अंदर भी जो है धार्मिक चीज़ें लगा लेते हो,
आपने बेडरूम के अंदर हनुमान जी की या फिर नॉर्मली जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं आपको कृष्ण जी की फ़ोटो जो भी बाल रूप में हो, है ना, या फिर आपने कोई और चीज़ लगा दी, तो वो चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी ही करेंगी, आप रोक नहीं सकते हो। उसकी मैरिड लाइफ आपने ख़राब कर दी, उसकी डेली की अर्निंग अच्छी नहीं हो सकती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके सुधार लीजिए। तीसरा जो है वो घर में अंधेरे कमरे में प्रकाश के लिए कोई इनलेट न होना। इस तरह की रोशनदान से तबाही हो सकती है। मतलब अगर जैसे मैंने शनिदेव के घर के बारे में बताया कि घर के अंदर घुसते ही आपको दाईं ओर कमरा मिलेगा अंधेरे में। अगर अंधेरे कमरे के अंदर आपने रोशनी का सुराग छोड़ दिया तो वो कहीं ना कहीं शनिदेव को प्रेरित कर देगा कि भाई लगा दो आग, है ना। और वो वहाँ से शनिदेव की जब भी महादशा आएगी, शनिदेव की 7.5 आएगी, तो फिर वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा ही होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए ही कहा जाता है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर वर्क करिए, है ना। जो चीज़ें मैंने अभी प्रिकॉशन बताई हैं वो ध्यान में रखिए। अगर अंधेरे कमरे की छत बदलनी है तो पहले उसे नई छत से ढक दें, फिर पुराने को बदल दें। ओके, बट आजकल ऐसा नहीं होता है, तो आप जहाँ तक हो सके अंधेरे कमरे में इनलेट मत रखिए कोई भी। यदि सजावट के लिए कोई खाली, है ना, चौथी चीज़ बता रहा हूँ मैं, यदि सजावट के लिए कोई खाली बर्तन है तो उनमें कुछ सूखी खजूर या फिर मीठी चीज़ें रख देना आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। पांचवी, घर में कुछ कच्चा स्थान होना चाहिए, शुक्र वालों के लिए स्पेशली। कुछ कच्चा स्थान होता है तो घर में कोई भी मिट्टी या फूलदान लाकर रख दें, उसमें कोई पौधा लगाकर शुक्र की स्थापना करें। अब यहाँ पर ना आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पौधा ऐसा लगाना है जो कि फ्रूटफुल हो, है ना, जो कि कुछ ना कुछ फल देता हो। कांटे वाली चीज़ें आप बिल्कुल नहीं लगाओगे, है ना। आप अगर सोच रहे हो कि रोज़ प्लांट लगा देते हैं, गुलाब का पौधा लगा देते हैं, नहीं लगाना है। कांटे की कोई भी चीज़ आपको घर में नहीं लगानी है। अब दक्षिणमुखी घर है तो वो महिलाओं के लिए शुभ है। घर की दिशा बदलनी चाहिए, वहाँ केवल एक छोटा सा इनलेट छोड़ा जा सकता है, मतलब कोई छोटा जो है आप अंदर आने का रास्ता छोड़ सकते हो, बट पूरा घर बहुत अच्छा नहीं होगा। अब घरों में नंबर 1 से 9 तक के ग्रह घर के दाहिनी ओर प्रवेश द्वार से अपना प्रभाव दिखाते हैं। उदाहरण के लिए अगर शनि हाउस नंबर 4 में है, सूर्य दूसरे घर में है, तो दाहिनी ओर दूसरा कमरा सूर्य की वस्तुओं जैसे अनाज, गुड़ या धूप के लिए एक स्थान होगा। उसके अंदर ये चीज़ें रखोगे तो बहुत अच्छा है। चौथा कमरा जो है वो शनि का होगा, जिसमें सुरक्षित लोहा, लकड़ी, छोटे चाचा की मृत्यु का स्थान होगा। इस कमरे के दरवाजे या फिर छत पुरानी लकड़ी से बने होंगे। यदि कमरा नंबर 2 जो है उसके अंदर सूर्यदेव है, मतलब हाउस नंबर 2 घर का, है ना, आपकी कुंडली का, तो वहाँ पर आपको कमरा नंबर 4 में भी अगर देखने को मिलते हैं तो घर में बीमार लोगों के लिए एक स्पेसिफिकली जगह दी जानी ही चाहिए। अब 2 नंबर है तो मैंने जिस शुरू में आपको बताया था वास्तु के अकॉर्डिंग कि ईस्ट जो डायरेक्शन है उससे आप नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट। एनुअल चार्ट की बात करोगे अब आप, तो वहाँ से भी शनि का, राहु का, केतु का, इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यदि सूर्य, राहु, केतु के बीच संबंध जो है वो अशुभ है तो निर्मित ग्रह जो है वो क्षतिग्रस्त होंगे, जल्दी बिक जाएंगे, नुकसान में बिकेंगे। हाउस नंबर 2 घरों की स्थिति का पूरा अंदाजा देता है, वहीं हाउस नंबर 7 जो है वो घरों में आराम का सुराग देता है। पुष्य नक्षत्र में बना घर पीढ़ी दर पीढ़ी शुभ होता है। घर के निर्माण के बाद पूजा या दान जरूरी होता है। मकान बनाने से पहले भूमि पर जल रेखा बनाई जाए। 40 से 43 दिनों के लिए चंद्रमा की वस्तुओं से भरा एक बर्तन एम्बेड करें और परिवार इन इसके ऊपर जो भी इसके प्रभाव का जो भी असर हो वो ध्यान में रखिए। शनि अपना प्रभाव उन दिनों की संख्या के बाद दिखाएगा जिनमें घर संख्या शनि स्थित है। यदि अचानक गंभीर बीमारी, मुकदमेबाजी या कोई अन्य दुखद विकास हो जाए, कोई एकदम अप्रिय घटना घट जाए, तो बर्तन खोदें, उसे फेंक दें। बहते पानी में इसके सामग्री, बुराई इसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वहाँ एक घर बनाने का विचार छोड़ दिया जाए, उस भूमि पर बना घर उस भूमि पर तबाही ही मचाएगा, आपको फ़ायदा नहीं देगा, आपको फलेगा नहीं, है ना। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी
ये नहीं सोचना है कि जी पैसा लग गया है ना, क्योंकि जीवन जो है अगर आप हो तभी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब डोर्स की बात करते हैं कि घर किस तरीके की ओर फेसिंग होगी तो बहुत अच्छा होगा। ईस्ट फेसिंग घर है तो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा शुभ है, कंफर्ट देगा, अच्छा भाग्य देगा। वेस्ट फेसिंग है तो 2 नंबर पर आप रख सकते हो इसको, ये भी एक्सीलेंस के अंदर अच्छा है। नॉर्थ फेसिंग है तो भी लंबे टाइम के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है आपको थोड़ा लॉस देखने को मिले, बट लंबे टाइम के लिए अच्छा है। अगर घर के अंदर वर्शिप होती है, स्पिरिचुअलिटी है, तो नो डाउट आपको अच्छा ही रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर नेगेटिव रिजल्ट्स इसके देखने को नहीं मिलते। पर अगर घर साउथ फेसिंग आ गया तो साउथ फेसिंग घर सबके लिए बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग है तो बिल्कुल बुरा ही रिजल्ट देगा आपको, नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। ये कहा जाता है कि मोस्ट इनऑस्पिशियस है, हार्मफुल है, बट किसके लिए? अगर शनिदेव तीसरे घर के अंदर है तो घर में महिलाओं की मृत्यु करवाएगा अगर साउथ फेसिंग घर है तो। और यहाँ पर घर में जो पुरुष होंगे वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। मतलब आप एक जेल के अंदर हैं और उसके अंदर आग लगा दी, अब बाहर नहीं जा सकते हो, इस तरीके का हाल जो है वो आपका बनाकर रख देता है। ये जो जगह है ना वो बैचलर विधवाओं के लिए और उन लोगों के लिए जो कि बस मृत्यु का ही इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छी है ना। एक तरीके से उनके लिए ही बच जाती है ये चीज़ें, तो उनको नुकसान नहीं देगा। बट ऐसे लोग जो कि मैरिड लाइफ है, जिनको अच्छा जीवन बिताना है, उनके लिए, और शनिदेव अगर तृतीय भाव में आ गए तो फिर फायदे का नहीं है सौदा, मत लीजिए। फॉर अ पर्सन लिविंग इन साउथ फेसिंग हाउस, अगर उसकी बात करें कि अब रह रहे हो, नहीं बदल सकते हो, तो क्या करोगे? तो आपको एक बकरी या फिर बुद्ध से जुड़ी चीज़ें, या तो जब आपने घर खरीदा तब या फिर अभी, दीजिए दान में। कम से कम साल के अंदर एक बार आपको देना होगा। ये जो है वो आप जो घर के अंदर रह रहे हो उनको बीमारियों से, फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। एक बीम एंट्री गेट के ऊपर अगर है या फिर वो उस डायरेक्शन के अंदर है जिसके अंदर एंट्री गेट है तो वो आपके लिए शुभ होगा। अगर जो घर के अंदर बीम लगे हुए हैं वो 4 से अगर आप उनको डिवाइड करते हो और वहाँ से फिर नंबर 1 आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब जो है वो जो छत है वो आपकी इंद्रदेव से रूढ़ होती है। नो डाउट आपको थोड़ा सा पैसा जो है ना अपने ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा, अपने भोग विलास के ऊपर। नहीं करते हो ना तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट है। अगर बैलेंस आपका आता है तो फिर वो यम के ऊपर है, तो मतलब पैसा आपका फायदे का नहीं रहेगा। अगर 3 आता है तो फिर वो राजयोग है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मजे करो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। आप बेनिफिक रिजल्ट्स क्या होंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी भी बात करेंगे। बट अब तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं, है ना, उनको आपने अच्छे से देखना है। अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है आपको तो 2 बार देखिए, चाहे 2x पर देखिए, 1.25x पर देखिए, कितनी भी स्पीड में देखिए, बट एक बार आप इस चीज़ को समझिए, उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अब कुछ चीज़ें अगर आप घर नया बना रहे हो ना, या फिर आपको कुछ नया लेना है, उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर अभी घर में है और उसके अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली होती हैं। उनकी बात करते हैं। घर के अंदर ड्राइंग रूम अगर आपको बनाना है तो ईस्टर्न वॉल जो है, मतलब पूर्वी दीवार जो है, उसके बिल्कुल मिडिल के अंदर बनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब अगर आपको अग्नि की जगह लेनी है या फिर सेफ साइड बनानी है घर के अंदर, तो वो साउथ जो डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, वो आपको बहुत अच्छी रहती है। कॉर्नर फेसिंग वेस्ट वर्ड जो है वो डायरेक्शन फायदेमंद है। पानी का कोई सोर्स बनाना है या फिर घर के अंदर देव स्थान, मतलब मंदिर की स्थापना करनी है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आग चाहिए आपको घर के अंदर, मतलब चूल्हा वगैरह, है ना, तो फायर ऑन राइट साइड ऑफ वाटर कंटेनर फायदेमंद होगी। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हो।
अब घर के अंदर थोड़ी खुली जगह छोड़नी है जहाँ पर गेस्ट वगैरह आए तो वो रह सकें। वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी होगी। पानी की कौन सी जगह होनी चाहिए घर के अंदर? अगर नेगेटिव साइड के अंदर होती है ना तो वो नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो वो होती है पानी का स्थान जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस में जो जिस भी डायरेक्शन में आपका फेस होता है ना तो वहाँ से अब आपको राइट हैंड की ओर देखना है। उस राइट साइड के अंदर अगर आपके घर में पानी का स्थान है तो वो बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा। फायर प्लेस होगी तो वो वहाँ से लेफ्ट और उसके आसपास हो तो भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। घर के अंदर एवरी साइड ईच एंड एवरी कॉर्नर इज एबल टू डिस्टाइन योर फॉर्चून। हर ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं तो वो हर चीज़ के लिए आपको दिखाती भी है। तो अब उनके लिए ही मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी बता देता हूँ। घर के अंदर अगर किसी के पीपल का पेड़ है या फिर घर के पास में है ना, दीवार के बीच में से नहीं निकला हुआ, तो यही चीज़ जो है अगर आप इसको पूजा करते हो, इसके लिए कुछ सर्व करते हो जल वगैरह जैसे मैंने कहा, तो वो बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। अगर नहीं करते हो तो इट वुड प्रूव मेलिफिक। वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती है। एंड सेम इन द केस ऑफ वेल, अगर आपके घर के आसपास कुआं बना हुआ है तो उसकी भी आप पूजा के तौर पर आप क्या कर सकते हो कि कच्चा दूध और उसके अंदर थोड़ा सा मिष्ठान आपने डालना है और उसको वहाँ पर रिस्पेक्टफुली आपने ले जाकर उस जल के अंदर गिरा देना है। वो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। यहाँ पर है ना आपका शनिदेव चाहे कुंडली के अंदर, ये जादू होता है इसका। अब अगर घर के आसपास कुआं है और उसके अंदर अगर आपने कच्चा दूध और उसके अंदर थोड़ा सा मिष्ठान डाल दिया या फिर कच्चा दूध अकेला या फिर मीठा कुछ अकेला डाल दिया, तो ये शनिदेव चाहे कितना भी बड़ा खराबी कर रहा हो आपके जीवन में, आपके जीवन में सडन ग्रोथ देगा और ऐसी ग्रोथ देगा कि आपको जो चाहिए वो देगा। बस आपको उसके बाद है ना चीज़ों को खुश नहीं होना है, चीज़ों को लेकर ज़्यादा आपको शो ऑफ नहीं करना है, इतना सीख जाओ। क्योंकि शनिदेव जो है ना वो एक बच्चे की तरह है। अगर आप खुश हुए चीज़ों को देखकर तो ये छीन लेगा, पर अगर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रहे हो ना ना सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, तो शनिदेव देगा और ले, फिर भी बोल दिया मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर वो बोलेगा और ले, इस तरीके से और देता जाएगा। शनिदेव का क्या होता है कि जब आप खुश हो जाते हो, ऐसे लोग स्पेसिफिकली जो कि शनिदेव से ही रूल होते हैं, तो ये लोग जैसे ही खुश होने लगते हैं तब इनको झटका देते हैं शनिदेव। शनिदेव ऐसा नहीं है कि आपको हर बार झटका ही देंगे, शनिदेव बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लाकर रख देते हैं। ऐसे में अगर आपके घर के आसपास कीकर का वृक्ष है, उसके लिए भी होता है। जैसे कि ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको प्रोजनी के अंदर दिक्कत देगा, है ना। मतलब ऐसे लोग जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, वहाँ पर घर के आसपास कीकर का वृक्ष होना खराब देता है रिजल्ट। प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगर मेलिफिक रिजल्ट दे रहा है तो इसके अंदर आपको डेली सुबह के टाइम के अंदर सनराइज से पहले 40 दिन तक डेली आपको जो है इसके अंदर जल डालना है, या फिर 40 शनिवार कंटिन्यूसली डालिए, जो भी हो सके आपसे। वो आपको नेगेटिव रिजल्ट जो है वो दूर कर देगा। कीकर जो है वो शनिदेव से जुड़ी है। अब कीकर के अंदर अगर आप डेली जल डाल रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को स्टेबल करने में फ़ायदेमंद रहता है। दूसरा, अब आजकल क्या है ना कि घर आप जब भी खरीदते हो आपको नहीं पता कि वहाँ पर ग्रेवयार्ड था, किसी ज़माने में वहाँ पर शमशान था या नहीं था, नहीं पता होगा आपको। हो सकता है कभी शमशान रहा हो और उसके बाद में आपका घर बन गया या फिर बिल्डर ने आपको बेच दिया कि भाई अच्छी जगह है, ले भी लिया आपने। ये जो जगह है ना ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ख़राब होती है। 8th हाउस होता है, 8th हाउस जो है वो सडन लॉस देता है, बीमारियां देता है, दवा खाने पर पैसे लगवाता है, अचानक से घर के अंदर लॉस, मृत्यु तुल्य कष्ट, सब कुछ चीज़ें यहाँ से होती हैं। इसको आप कैसे रिमूव करोगे, तो इसके लिए मेलिफिक इफेक्ट जो है इसका, अगर वो आपको ख़त्म करना है तो इसके लिए आपको घर के अंदर ही एक कुआं खुदवाना पड़ेगा, जो कि घर के अंदर ईस्टर्न साइड जो है ना,
जब आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठे तो वहाँ से जब आप 43 स्टेप्स चलते हो ईस्ट साइड की ओर, उसके बीच बीच में ही आपको कुआं खुदवाना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। रीज़न, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, ये कहीं ना कहीं चंद्रमा से रूल होती है। वो अगर चौकोर है तो नो डाउट आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद में कुआं भी आपके घर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब अगर कोने का घर है, फ्रॉम वेयर रास्ता खत्म हो जाता है ना। अब कई लोगों का घर जो होता है ना, वो एक टी शेप के अंदर होता है। मतलब रास्ता सामने से आ रहा है और इधर से भी जा रहा है, दूसरी साइड से भी जा रहा है, बट वहां पर आकर वो रास्ता खत्म हो गया, है ना। और जो टी का जो एंड है, जहां पर एक रास्ता खत्म हो रहा है, उसके ऊपर अगर इनका घर है तो इसके घर के अंदर कोई ना कोई बीमार रहना, बिल्कुल डेथ के पास चले जाना देखने को मिलेगा। ऐसे घर के अंदर अगर एयर एंटर आती है ना, बिल्कुल पब्लिक प्लेस से, वो बहुत बुरी होगी बच्चों के लिए भी और वाइफ के लिए भी। ये एविल इफेक्ट देता है राहु और केतु दोनों का। इट विल बी अ प्लेस वेयर वाइफ कैन स्टे, अ प्लेस ऑफ अबोर्ड फॉर द ब्लाइंड, विडो, दोज फॉर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपको इम्पेक्ट करती हैं। वाइल स्लीपिंग, जब भी आप सो रहे हो ना, तो आपको जो पिलो है वो आपको ईस्टर्न साइड में रखना है, ध्यान रखिएगा। दिन के टाइम में जो है वो सूर्यदेव आपको हेल्प करते हैं और रात के टाइम में चंद्रमा। मतलब फीट जो है वो आपके फेसिंग होगी, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। स्लीपिंग इन अ प्लेस वेयर पैसेज आर क्लोज और देयर इज नो एयर पैसेज, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए अंधेपन या फिर आंख से जुड़ी दिक्कतों को खड़ा कर देती है। ये चीज़ ध्यान में रखोगे। अब ऐसे में आपको दरवाज़ा जो है वो बदल देना चाहिए। अगर आप घर नहीं बदल सकते हो तो दरवाजे की डायरेक्शन बदल दो, बहुत अच्छा रहेगा। ये तो रहा, मैंने आज जो भी चीज़ें बताई हैं वो नॉर्मली इस पौने घंटे की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर की है। इसका अगला पार्ट अगर आप चाहोगे तो मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर एक और डेप्थ के अंदर चीज़ें लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपको इनके और भी स्पेसिफिकली एक एक घर के अंदर कौन सी जगह क्या पड़ा है, उसके ऊपर हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स आपको दिखाए गए, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है ना, इल इम्पैक्ट, वो जैसे जैसे मैंने चीज़ों के बारे में बताया वैसे वैसे ही पड़ेगा। उसके ऊपर भी मैं स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसी तरीके की ही लॉन्ग वीडियो आपको देखने को वो भी मिल जाएगी उसके ऊपर भी।